I thank the Lord for His beautiful presence. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के लिए का इनकी सुंदर उपस्थिति के लिए, And we honor the presence of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं. So today we are going to conclude our message. तो आज हम अपने संदेश का समापन करेंगे. The topic was the armor of God. और हमारा विषय था आत्मिक युद्ध के विषय में. So who is going to read the word today? Okay. So let's go to Ephesians chapter 6 verse number 12 onwards. हम इफिसियों की किताब से पढ़ेंगे 6 अध्याय 12 पद से. क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है. So the word of God clearly tells us तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से बताता है any human being who is in this world, कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, he is in a state of spiritual warfare. तो वो आत्मिक युद्ध में है. So you can close your eyes तो आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं and ignore the reality और वास्तविकता को नकार सकते हैं and keep taking the blows of the enemy. और शत्रु के हमले को झेलते रह सकते हैं. Such a person ऐसा व्यक्ति keeps on wondering, सोचता रहता है why am I always facing difficulties in my life? कि मैं हमेशा गलत परिस्थितियों को क्यों झेलता रहता हूँ, Why am I not able to grow in my life? और मैं अपने जीवन में बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ. Whenever I make plans, जब भी मैं योजनाएं बनाता हूँ, those plans fail. वो सारी योजनाएं वो परास्त हो जाती है. Whenever I try to be happy, जब भी मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ, I am surrounded by darkness. तो मैं अंधकार से घिर जाता हूँ. So such a person who ignores this aspect of spiritual warfare, तो ऐसा व्यक्ति जो इस आत्मिक युद्ध को नकारने की कोशिश करता है, he lives a defeated life. तो वो एक परास्त जिंदगी जीता है. And he keeps on wondering, और वो सोचते रहता है why God is not answering my prayers? कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा. Why God has turned His face away from me? और परमेश्वर ने अपने मुंह को मुझसे क्यों मोड़ लिया है. But the word of God, परंतु परमेश्वर का वचन it clearly instructs us, वो बहुत साफ रीति से हमें निर्देश देता be है strong in the Lord कि परमेश्वर में बलवंत बनो and in the power of His might. और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो. Then it goes on to say, और वो आगे कहता है put on the full armor of God, कि परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो, so that you can take your stand against the devil's schemes. ताकि दुष्ट के सारे योजनाओं के खिलाफ तुम खड़े हो सको. Hallelujah. For our struggle क्योंकि हमारा युद्ध is not against flesh and blood, वो मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, but against the rulers, परंतु प्रधानों से against the authorities, और अधिकारियों से against the powers of this dark world, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Have you ever wondered क्या आपने कभी सोचा है that there are spiritual darkness and spiritual forces which are fighting against you from the sky? कि आकाश में आपके खिलाफ आत्मिक शक्तियां हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही है. How do we overcome it? और उससे हम उस पर हम विजय कैसे पाए. The word of God tells us, परमेश्वर का वचन कहता है put on the full armor of God. कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. Hallelujah. What is the armor of God? तो ये सारे हथियार परमेश्वर के क्या है. Let's read from verse number 14. हम 14 पद से पढ़ेंगे. Stand firm. सो सत्य से अपनी कमर कसकर, Stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, In addition, take up the shield of faith, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. and take the helmet of salvation और उद्धार का टोप and the sword of the Spirit. और आत्मा की तलवार. So we have covered almost all of these. तो हमने सब विषयों को
के विषय में जाना है। I'm not going to talk about faith right now तो मैं विश्वास के बारे में आज बात नहीं करूंगा, because we talk about it in detail in our Sunday services. क्योंकि हम संडे की सभा को इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जान पाते But हैं। we have talked about the belt of truth. लेकिन हम सत्य की बेल्ट के विषय में की बातें किए And the readiness to preach the gospel. और मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर We have talked about the shield of faith, हमने बातें की विश्वास की ढाल के बारे में, the helmet of salvation, उद्धार के टोप के विषय में and the sword of the Spirit. और आत्मा की तलवार के विषय Now we में। are going to learn about a very interesting topic today. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प विषय के में बात करेंगे। It is the breastplate of righteousness. वो है धार्मिकता की झिलम। So we have a very relaxed Thursday service. तो आज की जो सभा है, गुरुवार की सभा है, वो बहुत ही रिलैक्स्ड है। On Sundays, we have very exciting services. और हमारी जो संडे की सभा होती है, रविवार की सभा होती है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक होती है। And we feel the presence of the Lord in a dynamic way. और परमेश्वर की उपस्थिति को हम बहुत सामर्थ्य रूप से हाँ। महसूस कर पाते हैं। But on Thursdays, पर गुरुवार के दिन it is Bible study time. ये बाइबल स्टडी का समय होता है। So Sundays are for preaching, तो रविवार जो है वो प्रीचिंग के लिए होती है and Thursdays are for teaching. और गुरुवार के दिन हम शिक्षा को प्राप्त करते So हैं। you are blessed if you are in a Thursday service, तो अगर आप गुरुवार की सभा में यहाँ उपस्थित हैं तो आप आशीषित हैं, because you will really receive deep revelations from the Word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से गहरे प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. How many of you are ready to go deep into the Word of God? और कितने लोग जो है वो गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। Say hallelujah. Praise the Lord. So let's dive into the today's topic. तो आज के विषय में हम आगे बढ़ेंगे। When a warrior is going into a battle, जब एक योद्धा किसी युद्ध में जा रहा होता है, it is very important for him to wear a breastplate. उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी झिलम को पहनना, कवच को पहन. कवच को पहनना। Even और आज के दिन में भी so the Bible calls it the blessed breastplate of righteousness. बाइबल इसे धार्मिकता की झिलम कहती है। What is righteousness? तो ये धार्मिकता क्या है? When you're sitting here today, जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, can you confidently say that I am righteous? क्या आप पूरे हियाव के साथ ये कह सकते हैं कि आप धर्मी हैं? 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, दूसरा कुरिन्थियों 5 verse 21, it says, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. जो पाप से उसका एको कम करिए, अगर आकाशवाणी हो रही है, स्वर्ग से आवाज आ रहा है, पाप से, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञान था उसी को हमारे लिए उसने पाप ठहराया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। ना सिर्फ हमारे पापों को उसके ऊपर डाला, परंतु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया, जो पाप से अनजान था। क्यों? आगे देखें। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। अभी गुड फ्राइडे आने वाला है और गुड फ्राइडे में 7 वचन जब प्रचार किए जाएंगे तो एक वचन प्रचार किया जाता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नाउ थिंक अबाउट इट। अब इसके विषय में सोचे। जीसस is asking the heavenly Father, कि यीशु स्वर्ग के पिता से कह रहे हैं, Father, why have you forsaken me? कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? How is it possible? ये कैसे संभव है? When the Father, the Son and the Holy Spirit are one, जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है,
then how is it possible that Jesus is saying, Father, why have you forsaken तो me? ये कैसे संभव है कि यीशु ये कह रहे हैं कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ Now दिया? in all of eternity, ये पूरे अनंत काल में there is only one moment where we see that Father has turned his face away from Jesus. एक ही समय है जब स्वर्गीय पिता ने यीशु से अपना मुंह को मोड़ लिया। How painful it must have been for him. ये कितना दुखदायक होगा They are one, कि वो एक है, and even for a moment, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए they are separated. वो अलग हो गए। More than the pain of the nails, वो कीलों के दर्द से भी बढ़ करके, more than the pain of the thorns in his head, उनके सर में वो कांटों के ताज के दर्द से भी बढ़कर, more than the pain of nails in his feet, और उनके पाँव में वो कीलों के दर्द से भी बढ़कर, all the pain that he was suffering on that cross, और जितने भी दुख उसने उस क्रूस पर सहे, it was nothing compared to the pain that Jesus experienced when he said, Father, why have you turned your face away from me? वो सारे दुख मिल करके भी उस दुख से बढ़कर नहीं थे जब यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से कहा कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why did Father God turn his face away from Jesus? तो स्वर्गीय पिता ने यीशु से अपने मुंह को क्यों मोड़ लिया? Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है God for our sake, कि परमेश्वर हमारे लिए, for your sake, आपके लिए, for my sake, मेरे लिए, God made him to be sin who knew no sin. परमेश्वर ने उसे पापी ठहराया जो पाप को नहीं जानता था। पापी नहीं, पाप he ठहराया। made him to be sin. उसको पाप ठहराया। पाप यीशु ठहराया। मसीह को पाप ठहराया, और हमें पता है कि पिता परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जब सारे जहां का पाप यीशु मसीह के ऊपर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया गया है, तब पिता परमेश्वर को कुछ समय के लिए अपनी आंखों को यीशु मसीह से हटाना पड़ा। और ये यीशु मसीह के लिए एक बहुत ही असहनीय पीड़ा का समय था, और यीशु मसीह ने इस पीड़ा को क्यों उठाया? ना सिर्फ यीशु मसीह के लिए, परंतु पिता परमेश्वर के लिए भी ये एक असहनीय पीड़ा का समय था। लेकिन यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने इस पीड़ा को सहा क्यों? ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। हालेलुया। सो दैट वी मे बी द राइचियसनेस ऑफ गॉड, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। Hallelujah. So, when you look at yourself in the mirror, जब आप अपने आप को आईने के सामने देखते हैं, are you sure that you are a righteous person? क्या आप यकीन मानते हैं कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? Do you believe that God loves you? क्या आप ये यकीन करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? Or are you not sure about it? या फिर आप इसके के विषय में संदेह करते हैं? What does righteousness mean? तो धार्मिकता का मतलब क्या है? Righteousness means in right standing with God. धार्मिकता का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता के अच्छा है। साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। It is about relationship. ये संबंध के विषय में The है। word righteousness, it means that we are in right standing with God. धार्मिकता का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में हैं। Hallelujah. Does it depend upon our works? क्या ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है? The Bible tells me और बाइबल ये हमें बताती है it does not depend on our works. कि ये हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। Jesus paid the price for our sins, यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया, and he took our sins on him और उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया and made us the righteousness of God. और हमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया। Praise the Lord. Now if you're struggling with sin, अगर आप पाप से को झेल रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं पाप के साथ में, और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो ये वचन आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। Because this word is going to change your identity. क्योंकि यह वचन आपके पहचान को बदल देगी। Hallelujah. If there is a person who is struggling with cigarettes, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिगरेट्स के से जूझ रहा है and is trying to leave it, और वह चाहता है कि उसे छोड़ दे, he heard in the church और उसने चर्च में यह सुना that my body is the temple of the Holy Spirit. कि मेरा
और जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, and you prayed, और आपने प्रार्थना की oh Lord, I want to keep my body clean. कि मैं अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहता I हूँ, want the Holy Spirit to be inside of me. और मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे शरीर के अंदर वास But Lord, करे। I'm trying to leave the cigarette, लेकिन परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं सिगरेटों को छोड़ दूं, but I'm not able to do पर that. मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। There is a voice that tells me एक आवाज है जो मुझसे कहती है that you are an addict. कि तुम नशे के बंधन में बंधे हुए हो। The people around me, लोग जो मेरे अगल बगल they हैं, tell me वो मुझसे कहते हैं you are an addict. कि तुम नशे के बंधन में बंधे हुए हो, You're in the habit of smoking cigarettes. और तुम्हारी आदत हो गई है कि तुम सिगरेट पियो। How can I leave this addiction, Lord? और मैं इस नशे के बंधन से कैसे आजाद हो सकता हूँ? I am an परमेश्वर? addict. मैं नशे के बंधन में हूँ, But the word of God says लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है you are not an addict. कि तुम नशे के बंधन में नहीं When हो, you were an addict, क्योंकि तुम जब नशे में के Christ बंधन died में for हो, you on the cross. तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस में अपने बलिदान को दिए। He took away your identity as an addict. वो तुम्हारे पहचान को एक नशे के नशेड़ी की जो पहचान है उसको उसने ले लिया, And gave you a new identity. और उसने अब तुमको एक नई पहचान Your दी। new identity is और तुम्हारी नई पहचान है that you are the righteousness of God. कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। Now that new identity has been given to you, और अब जब आपको नई पहचान दे दी गई है, now start living in that तो identity. तुम उस पहचान में चलना सीखो। Now this is going to help you to break every addiction. और यही पहचान तुम्हें तुम्हारे सारे नशे के बंधन से तुम्हें आजाद To करेगी। break every wrong pattern in your life. तुम्हारे जीवन में जितने भी गलत आदतें हैं वो उसको तोड़ने में हर एक मदद गलत करेगी। पैटर्न को तोड़ने में, हर एक नाकामयाबी को पैटर्न के तोड़ने में आपको ये प्रकाशन मदद करेगा. So whenever the enemy comes तो जब भी शत्रु आता है and tells you, और आपसे कहता है ओ तुम 2 दिन नहीं पिए, उसके बाद आज पिए, क्यों पता है क्यों? क्योंकि you are an addict. तुम 2 दिन पिए नहीं और आज पिए क्योंकि तुम नशे के बंधन में हो। हाँ, तुम नशा करने वाले हो, नशे में। तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो. Whenever the enemy comes and discourages you like that, और जब भी शत्रु आता है और आपको इस तरह से निराश करने की कोशिश करता है, gather yourself up in the तो Lord. अपने आप को परमेश्वर में संभाल ले। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है the righteous may fall 7 times. कि धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरेगा, लेकिन यहोवा उसको उठाएगा. हालेलुया। Hallelujah. God has not given up on you. परमेश्वर ने आप पे हार नहीं मारी है, Why are you giving up on तो yourself? आप खुद को लेकर के क्यों हार मान रहे हैं? God is still cheering for you. और परमेश्वर आपको अभी भी जो है उत्साहित कर रहे हैं, And He's saying, और वो कह रहे my हैं son, कि मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, maybe today you did not have a good day, हो सकता है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था, but you are going to overcome this. परंतु आज तुम उसके ऊपर जयवंत होगे, Because in me, क्योंकि तुम मुझ में, you're more than an overcomer. तो तुम जयवंत से बढ़कर हो। Hallelujah. And the Lord says, और परमेश्वर कहते हैं you're still not a sinful person. कि तुम अभी भी पापी नहीं हो। Even though you fell today, हो सकता है कि आज तुम गिरे, but because you have a realization लेकिन चूंकि तुम इस बात को मानते हो and you have a desire और तुम ये चाहते हो, to follow me, धार्मिकता हो, oh, this is amazing. ये बहुत अद्भुत है Even though I fell, कि मैं गिरा, maybe I sinned knowingly or unknowingly, हो सकता है मैंने जाने अनजाने में पाप किया, but the enemy still cannot touch you. फिर भी शत्रु आपको नहीं छू सकता, Because your new identity is, क्योंकि आपकी नई पहचान है, you are the righteousness of God. आप परमेश्वर की It धार्मिकता does है। not depend on your works. वो आपके कार्यों पे नहीं निर्भर Jesus करता, paid the full price for it. क्योंकि यीशु ने सारे मूल्य को चुका चुका Now है। when your identity is changed, अब जब आपकी पहचान बदल गई है, now when you look at that cigarette, अब आप सिगरेट की तरफ देखते हैं, the Holy Spirit inside of you, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है it will tell you, वो आपसे कहेगी this cigarette does not suit you. कि ये सिगरेट तुम्हारे लिए नहीं है, Because you're not a nashedi. क्योंकि तुम एक Hallelujah. नशेड़ी नहीं हो, You are the righteousnस of God. क्योंकि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। Looking at those bad movies does not suit you. वो सारी खराब फिल्में आपको पसंद नहीं आएगी, It does not suit you. आपको आपके लिए नहीं है, क्योंकि you are the righteousness of God. क्योंकि आप परमेश्वर की It does धार्मिकता not है, match up with your new identity. क्योंकि वो आपकी नई पहचान के All साथ that समानता anger में नहीं issues. है। वो सारी गुस्से की बातें It does not add up in your life. वो आपके जीवन में नहीं बढ़ेगी, It is not compatible with you. क्योंकि वो आपके साथ सामंजस्य में नहीं है, Because you are the righteousness of God. क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। Hallelujah.
Praise the Lord. So when you realize your new identity, तो जब आप अपने नई पहचान को मान लेते हैं, the old patterns start to fade away. तो वो सारी पुरानी बातें वो धीरे धीरे वो धुंधली होती It जाती doesn't है. happen in one day. वो एक दिन में नहीं होती. I understand it. मैं समझता हूँ, God understands it. परमेश्वर भी जानते हैं, But it happens over time. पर वो धीरे धीरे होती है, And it surely happens. पर वो जरूर से होती है. And one day you realize, और एक दिन आप इस बात को मानते I हैं don't feel like cursing anyone. कि मुझे किसी को शाप देने का मन नहीं कर I'm रहा not as angry as I used to be. और मैं पहले की तरह गुस्सा नहीं करता. Now I don't feel like having that alcohol. अब मुझे वो शराब को लेने का मन नहीं I'm करता. not dependent on that cigarette anymore. मैं उस सिगरेट के ऊपर अब निर्भर नहीं करता I am हूँ. free in Christ. अब मैं आजाद हूँ यीशु मसीह Christ में, has set me free. और यीशु मसीह ने मुझे आजाद I कर am the दिया, righteousness of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. I have found eternal peace. और मैंने अनंत काल के शांति को प्राप्त I कर have लिया found है, everlasting joy. और मैंने अनंत काल के खुशी को प्राप्त कर लिया I है, have found Jesus. और मैंने यीशु को प्राप्त किया है. What is the breastplate of righteousness? तो ये धार्मिकता की झिलम क्या You है? don't have to earn it. आपको उसे कमाने की जरूरत नहीं है. Jesus has given it to you for free. यीशु मसीह ने मुफ्त में उसे आपको दे दिया He है. paid the price for it on the उसने cross. पूरे मूल्य को उस क्रूस पर चिपका दिया. And this breastplate of righteousness और ये धार्मिकता की झिलम is going to produce holiness in your life. वो आपके जीवन में पवित्रता लेकर के Many आएगी. people think और बहुत सारे लोग सोचते हैं that righteousness and holiness is the same thing. कि धार्मिकता और पवित्रता एक है. My beloved, मेरे प्रियो, I want to tell you this evening, आज की शाम में तुम्हें बताना चाहता these are हूँ, two different things. ये दो अलग अलग बातें हैं. Righteousness is for free. धार्मिकता मुफ्त है, Hallelujah. But we have to grow in holiness. किंतु हमें पवित्रता में बढ़ने की आवश्यकता है. When we are in right standing with God, जब हम परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में हैं our relationship with Christ is good, और हमारा यीशु के साथ संबंध अच्छा है, it is automatically going to produce holiness. तो वो खुद ब खुद आप में पवित्रता वो उत्पन्न करेगा. उत्पन्न करेगी. Many people are trying to be holy by their own strength. बहुत सारे लोग खुद से पवित्र बनने की कोशिश करते हैं. They try, they struggle and they fail. वो संघर्ष करते हैं लेकिन वो परास्त हो जाते हैं, Because they do not have the right revelation from the word. क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वचन का सही प्रकाशन नहीं Before है. you can be holy, इससे पहले कि आप पवित्र बने, you have to be righteous. जरूरी है कि आप धर्मी बने. Before you can be holy, इससे पहले कि आप पवित्र बने, you have to be righteous. ये जरूरी है कि आप धार्मिकता में चलें. Hallelujah. And you do not have to earn your righteousness. और आपको अपनी धार्मिकता को कमाने की जरूरत You नहीं just है. have to receive it. वो उसे केवल आपको ग्रहण करना You है. just have to ask Jesus, come into my heart, Lord. आपको बस ये कहना है कि यीशु मेरे हृदय में आइए, I surrender my life to you. और मैं अपने जीवन को आपको समर्पण करता Be हूँ. the Lord and Savior of my life. मेरे जीवन के उद्धारकर्ता बनिए. You will automatically become the righteousness of Christ. आप खुद ब खुद यीशु मसीह के धार्मिकता ठहरेंगे. Whenever Satan points a finger at you, जब भी शत्रु आपके ऊपर अंगुली उठाने की oh, कोशिश this करता fellow है, is a bad fellow. ओ ये व्यक्ति जो है वो एक बुरा व्यक्ति This है, fellow is a sinner. ये व्यक्ति एक पापी है, Christ will say. तो यीशु कहेंगे, Because we have an advocate in heaven. क्योंकि हमारा एक अधिवक्ता है जो Hallelujah. There's स्वर्ग a में है. court in heaven. एक कोर्ट है स्वर्ग में, And Satan goes over there और शैतान वहां जाता है and files a case against you और आपके खिलाफ एक केस फाइल करता to है steal your blessings. ताकि वो आपके आशीषों को These चुरा are all ले. biblical truths. ये सारी बातें जो है बाइबल की सच्चाई And है. the word of God tells और us, परमेश्वर का वचन यह कहता है thank the Lord for we have an advocate in heaven. कि धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि हमारे लिए कोई मुकदमा लड़ता है. हमारा एक वकील है, अधिवक्ता है, और वो अधिवक्ता कौन है? वो यीशु मसीह है. हालेलुया. और यीशु मसीह से बेहतर अधिवक्ता कोई नहीं हो सकता. अगर यीशु मसीह आपका केस लड़ रहे हैं, आप कोई केस नहीं हारेंगे, आप हमेशा जयवंत होंगे. तो जब शैतान आके कहता है कि ये व्यक्ति इसने ये गलती की, वो गुनाह किया, यीशु मसीह कहते हैं उसका मोल मैंने चुका दिया, ये मेरी धार्मिकता है, इन्होंने मेरी धार्मिकता को ओढ़ा हुआ है. हालेलुया. Praise the Lord. Let's go to the scripture. हम वचन की तरफ बढ़ेंगे. Romans chapter 3 verse 25. रोमियो उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे. When God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith, this was to show God's righteousness. So
Our righteousness was bought for a price. तो एक हमारी धार्मिकता का मोल यीशु मसीह का लहू है. Let's go to Romans chapter 6 verse 22. Romans chapter 6 verse 22. क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. Hallelujah. So it says, but now that you have been set free from sin. क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है. नहीं रुको. क्योंकि तुम पाप से स्वतंत्र किए गए हो और परमेश्वर के गुलाम ठहरे हो, the benefit you reap leads to holiness. तो उसका जो बेनिफिट है उससे पवित्रता उत्पन्न होती है. The benefit you reap leads to holiness. Hallelujah. जब पाप से आजाद हुए, जब हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिली, तो उसका फल वो पवित्रता है. एंड द रिजल्ट इज इटर्नल लाइफ. और उसका जो प्रतिफल है वो अनंत. सो राइचियसनेस लीड्स टू अच्छे संबंध में है. व्हाट डज दिस मीन? और पवित्रता का क्या अर्थ है? दैट वी हैव बीन नॉट कॉमन एनीमोर. तो हम साधारण नहीं है, वी हैव बीन सेट अपार्ट. हम अलग किए गए हैं. So when you are listening to the words of the Lord, तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं and you're growing in your faith, और आप विश्वास में आगे बढ़ रहे होते हैं, you're growing in your spirit, आप अपने आत्मा में आगे बढ़ रहे होते हैं, the more you grow, तो जितना आप आगे बढ़ते हैं, the more you will automatically separate yourself from the तो world. वो आप खुद ब खुद अपने आप को सारे दुनिया से अलग कर लेंगे. हालेलुया. आप संसार और संसार की बातों से अपने आप को अलग करना शुरू कर देंगे. हालेलुया. और पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का मतलब होता है अलग किया हुआ. कोई भी महत्वपूर्ण जो चीज होती है, जो पवित्र चीज, उसको अलग किया जाता है. हालेलुया. अलग क्यों? क्योंकि वो खास है और वो परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. सो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो आप संसारिक बातों से अपने आप दूर होते जाएंगे. जिन दोस्तों के साथ आपको उठना बैठना पहले पसंद था, अब आप उनके साथ उठना बैठना अपने आप कम कर देंगे. जो संसारिक गाने आपको पहले सुनने अच्छे लगते थे, अब आप उनको सुनना बंद कर देंगे. जो फिजूल की बातें आपको पहले अच्छी लगती थी, आप उनको अपने आप बंद कर देंगे. आपका हृदय परमेश्वर की बातों की तरफ झुका हुआ होगा और आप देखेंगे कि आप संसार से अपने आप क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं. क्यों? आप पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं. Praise the Lord. You have been set apart. आप अलग किए गए हैं. Because you are a special people. क्योंकि आप एक खास व्यक्ति हैं. आप राजाओं और याजकों का एक समाज है. Praise the Lord. Okay, now let's go to the interesting part. अब सबसे रोचक भाग में जाएंगे. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा कोरिन्थियों 2 Corinthians chapter 7 verse 1, it says, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. पढ़े. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हाँ? हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें. So you do not become holy in one day. तो आप एक ही दिन में पवित्र नहीं बन You have जाएंगे. to grow in holiness. आपको पवित्रता में बढ़ने की You आवश्यकता have to है practice holiness. और आपको अभ्यास करने की जरूरत है. And you practice holiness by maintaining your righteousness with God. और आप पवित्रता अभ्यास करते हुए परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलते हुए ही कर सकते हैं. Hallelujah. When you have a right relationship with God, जब आप परमेश्वर के साथ आप सही संबंध में होते हैं, then you will grow in holiness. तो आप पवित्रता में बढ़ेंगे. Hallelujah. So I want to encourage everyone. तो आज मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूँ The people who are trying to be holy, कि जो लोग पवित्र बनने की कोशिश कर you रहे want हैं, to be holy, आप पवित्र बनना चाहते हैं, but you stumble time and again. लेकिन आप बार बार संघर्ष करते हैं, Keep trying.
कि आप कोशिश करते रहें, God has not given up on you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर हार नहीं मानी। It is a process. वो एक प्रक्रिया है We have to perfect holiness. और हमें पवित्रता को सिद्ध करने की आवश्यकता है। Just like a child when he is born, ऐसे ही जैसे एक बच्चा जब वो जन्म लेता है he doesn't start running immediately. तो वो तुरंत ही दौड़ने नहीं लग जाता। It takes that child few months to learn to walk and then to run. कुछ महीने लगते हैं उस बच्चे को चलने और फिर दौड़ने के लिए। He has to perfect that process. उसको इस प्रक्रिया को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। Just like that, we have to perfect holiness. उसी प्रकार से हमें पवित्रता को सिद्ध करने की आवश्यकता है। क्यों? Out of a reverence for God. परमेश्वर के भय के लिए, परमेश्वर के प्रति आदर के लिए और परमेश्वर के प्रति प्रेम के लिए। जितना आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना आप पवित्र होते जाएंगे। Now what happens when we have righteousness? क्या होती है जब हमारे पास धार्मिकता होती The है? Bible says बाइबल कहती है we need to have the breastplate of righteousness. कि हमें धार्मिकता की झिलम को पहनने की आवश्यकता है। Hallelujah. What does the breastplate protect? और ये धार्मिकता की झिलम क्या बचाती है? Most importantly, it protects the heart. सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो हृदय की सुरक्षा करती In है। 1 Samuel chapter 16 verse 7, पहला शमूएल 16 के 7 पद में we see that Samuel the prophet goes to David's house, हम देखते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता वो दाऊद के घर में जाता है talks to his father Jesse, और वो अपने पिता जैसी से बात करता है and he calls for all of his sons. और सारे उसके पुत्रों को बुलाता है, Because the Lord has said, क्योंकि परमेश्वर ने कहा I'm going to anoint one of the sons of Jesse as the king. कि मैं जैसी के एक पुत्र को राजा के रूप में अभिषेक करूंगा। All of the sons are there, सारे पुत्र वहाँ थे, but David is not there. लेकिन दाऊद वहाँ नहीं था, David has been ignored. क्योंकि दाऊद को नकार दिया गया His था own father rejected David. और दाऊद के पिता ने खुद ही उसको नकार दिया था। His father said, और उसके पिता ने कहा all of my sons have some quality, कि मेरे सारे पुत्रों में कोई न कोई खूबी है, but this one किंतु इसमें is good for nothing, ये नालायक है। always wasting time, वो हमेशा अपने समय को बर्बाद करता है only playing the guitar and singing songs, और वो हमेशा गिटार को बजाता है और गानों को गाता है, only doing hallelujah, hallelujah. हमेशा हालेलुया करता Good है। for nothing person. वो बिल्कुल नालायक है He is surely not going to be the king. और निश्चय ही वो राजा नहीं बन सकता। So Jesse calls all of his sons तो जैसे अपने सारे पुत्रों को बुलाता है and ignores David completely. और दाऊद को बिल्कुल ही नकार देता है। Such a sad thing, कितनी दुख की बात है to be ignored and rejected by his own father. कि अपने पिता के द्वारा ही नकार दिया गया। Maybe your earthly father or your family might reject you, हो सकता है कि आपके सांसारिक पिता या आपका परिवार आपको नकार देते हैं, but the story doesn't end there, किंतु स्टोरी वहाँ पे खत्म नहीं होती, because there is a father in heaven as well. क्योंकि एक पिता है जो स्वर्ग में है His decision overrides everything. और उसके निर्णय सब चीजों के ऊपर है। So Samuel is looking at all of the sons तो शामूएल सारे पुत्रों की तरफ देख and रहे he हैं sees Eliab. और वो एलिया की तरफ देखता है। I think it's Eliab, and okay, we'll not go into the details. So he looks at this fellow. तो वो एक व्यक्ति की तरफ देखता है, बेटे के पुत्र की तरफ देखता है हाँ, he is big built, और वो काफी देखने में भारी भरकम है strong, और वो काफी मजबूत है and very handsome to look at. और देखने में काफी खूबसूरत है। So Samuel says, तो शामूएल कहता है surely he is going to be the next king. निश्चय यही अगला राजा बनेगा। And Samuel, और शामूएल the mighty prophet of God, इतना बड़ा भविष्यवक्ता is almost going to anoint the wrong person. वो एक गलत व्यक्ति का अभिषेक करने जा रहा था He's going to anoint Eliab. और वो एलियाब का अभिषेक करने जा रहा Now था। Eliab fits all the details. अब एलियाब जो है वो सारे वर्णनों में वो फिट होता है He's got all the degrees. और उसके पास सारी डिग्रियां हैं He's PhD. और उसने पीएचडी की He's है, got doctorate. उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है And he's got all the necessary requirements for that job. और उसके पास वो सारी खास खूबियां हैं जो कि इस पद के लिए उसे जरूरी है. के लिए जरूरी है। But the Lord says, किंतु परमेश्वर कहते look हैं not on his countenance. कि उसके ऊपर ना उसके
खूबी को मत देखो or on the height of his stature, या उसके ऊंचाई को मत देखो, because I have refused him. क्योंकि मैंने उसे नकार दिया है। For the Lord sees not as man sees. क्योंकि जैसे परमेश्वर देखते हैं वैसे मनुष्य नहीं देखते। For man looks on the outward appearance, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, but Lord looks at the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। Hallelujah. So the Lord says, तो परमेश्वर कहते हैं call David. कि दाऊद को बुलाओ। There's so Samuel, तो शामुएल he looks at all of the sons, वो सारे पुत्रों की तरफ देखते हैं, and the Lord says, it is none of these. और परमेश्वर कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। Then Samuel asks Jesse, तो शामुएल जैसी से पूछते हैं is there anyone else who is left? कि ऐसा कोई है जो बच गया है? Then Jesse says, तो जैसी कहता है there is one, एक है good for nothing fellow. जो नालायक है, It's better you don't look at him. वो बेहतर होगा कि आप उसकी तरफ ना देखें, You'll be wasting your time. क्योंकि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे Samuel होंगे। says, तो शामुएल कहते call हैं him. कि उसे बुलाओ, Call that good for nothing person. उस नालायक को बुलाओ, Because God uses good for nothing people. क्योंकि परमेश्वर नालायक को यूज करते हैं। People who are rejected by others, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की तरफ से नकारे हुए हैं, they are accepted by God. वो परमेश्वर की तरफ से ग्रहण किए हुए हैं। Hallelujah. So if people have been talking behind your back, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पीछे बातें करते हैं this fellow is going to do nothing. कि आप कुछ नहीं कर सकते, Never going to be successful. वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Tonight I want you to be happy. तो आज की रात मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो जाएं, Maybe in the eyes of people, क्योंकि हो सकता है लोगों के नजर में you are good for nothing. आप नालायक हैं, But in the eyes of the Lord, किंतु परमेश्वर के नजर you are में a mighty conqueror. आप जयवंत से You बढ़कर are the champion of heaven. आप जयवंत से बढ़कर हैं, Hallelujah. Praise the Lord. Because the Lord looks at the heart. क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखते हैं। And Samuel anoints David. और शामुएल दाऊद का अभिषेक करते We हैं। know what happened after that. उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। David became an amazing king. और दाऊद एक अद्भुत राजा बना। We still talk about him to this day. और आज भी हम दाऊद के विषय में बातें करते हैं। Even Jesus came from the lineage of David. यहाँ तक कि यीशु भी दाऊद के लाइनेज में आए His kingdom was established forever. और उसका राज्य दोबारा से हमेशा के लिए स्थापित हुआ। Even we have a new series which has come, I think, on Prime. और Amazon प्राइम में एक नई सीरियल आई है। People, they're still making a series on David. It's coming in movies to this day. और दाऊद के ऊपर अभी भी फिल्में बनती हैं। Hallelujah. What an amazing person. कितना ही अद्भुत व्यक्ति है, The one who was rejected by his own father. जो अपने पिता की तरफ से नकारा गया And था, God त्यागा called गया him by name and anointed him. था। लेकिन परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया और उसका Why? अभिषेक किया। क्यों? Because God does not look at the outward appearance. क्योंकि परमेश्वर बाहरी नहीं का रूप नहीं देखते हैं, He looks at the heart. वो हृदय को देखते हैं। Eliab had everything going for him. एलियाब के पास सारी खूबियां The थी, right qualities, वो सारी the खूबियां right थी, qualification, वो सारी the क्वालिफिकेशन right थे, degrees, वो सारी डिग्रियां थी, the right वो recommendations. सारे रिकमेंडेशन But थी, still the Lord rejected him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। David had nothing going for him. और दाऊद के पास ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी, He just had his guitar. उसके पास सिर्फ अपनी गिटार थी। If you're a worshipper, अगर आप आराधना करने वाले today the हैं, Lord told me, परमेश्वर ने आज मुझसे I'm going कहा to send worshippers to this church. कि मैं आराधना करने वालों को इस चर्च में I'm भेजूंगा। sending worshippers to this church. मैं इस चर्च में आराधना करने वालों Such को भेजूंगा। worshippers ऐसे आराधना करने Who are वाले not just going to shake this nation by worship, जो कि अपने आराधना से केवल इस देश को नहीं हिलाएंगे, but they are going. Their songs, that sound is going to reach the ends of the earth. लेकिन उनके जो भजन है वो सारे दुनिया के छोर तक जाएगी। So, church, we need to start praying for them. तो चर्च हमें जरूरत है कि हम ऐसे आराधकों के लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. The Lord looks at the heart of people. परमेश्वर हृदय लोगों के हृदय को What जांचते is the हैं। heart? तो हृदय क्या है? Bible talks a lot about the heart. बाइबल हृदय के बारे में काफी बातें The करती है breastplate of righteousness, its purpose is to protect the heart. और धार्मिकता के झिलम के जो खासियत है वो यह है कि हृदय की सुरक्षा करे। Let's see what the Bible says. हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। Proverbs chapter 4 verse 23. नीति वचन, If you catch this revelation,
अगर आप इस प्रकाशन को पकड़ ले you will have a designer life. तो आप अपने मुताबिक अपने जीवन को मोड़ सकते हैं। नहीं, you will have a designer life. आपके पास में डिजाइनर लाइफ होगा। जैसे लोग डिजाइनर जीन्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, यंगस्टर्स लोग, गुची, प्राडा, वर्साची, हालेलुया, डिजाइनर, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फलाना कपूर जो है तो 2 लाख का जीन्स पहला, वो फटा हुआ, मतलब हम उसे पोछा नहीं लगाएंगे, पर वो उसको 2 लाख का जीन्स वो फटा हुआ पहन के घूम रहा है, ये डिजाइनर। ऐसा डिजाइन तो हम भी कर सकते हैं, किसी को चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ डिजाइनर लाइफ? तो कितने लोग चाहते हैं डिजाइनर जीवन? वी आर गोइंग टू गो इनटू डीपर रेवलेशंस ऑफ द वर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन के गहराई में देखेंगे। द रेवलेशन बिकम्स पावर। प्रकाशन जो है वो सामर्थ्य बन जाता है, that power is going to change your life. और वो सामर्थ्य आपके जीवन को बदल देगा। The word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता keep है thy heart with all diligence, कि अपने हृदय की रक्षा करो, for out of it क्योंकि उसी के द्वारा are the issues of life. जीवन के स्रोत बहते हैं। Hallelujah. So I'm talking to all of you, तो मैं सबसे बातें कर रहा हूँ, especially the youngsters. खास कर कि युवाओं, When I was in ministry, कि जब मैं सेवकाई कर रहा था I had a friend with me, और मेरे साथ एक मित्र था, and we used to worship from the stage. और हम स्टेज से आराधना करते थे। One day after the service, और एक सभा के बाद में he was very sad. वो काफी दुखी था। So in the crowd, वो भीड़ में his girlfriend was there. उसकी महिला मित्र थी, Girlfriend थी, गर्लफ्रेंड। but he was sad. उसने मुझसे कहा कि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। उसने मुझको बोला लेकिन उसके पीछे जो बैठती है वो मुझको और भी उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने बोला पापी दुष्ट इंसान, you are going to hell. Praise the Lord. So I want to talk to all the youngsters. और मैं आज सारे जवानों से बात करना चाहता हूँ अपना दिल को ऐसे मत फेंको। कि मेरा दिल अभी उसको गया, फिर उसके बाद गया, फिर गया। If you are careless with your heart, अगर आप अपने हृदय के साथ गंभीर नहीं हैं, the devil will play football with it. तो शत्रु उसके साथ फुटबॉल खेलेगा। Just like it is passed on the football field from one person to another person, जैसे फुटबॉल के फील्ड में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ फुटबॉल फेंका जाता है, your heart will be flying around. तो आपका हृदय भी वैसे ही उड़ रहा होगा। And then you'll say, मेरे को बहुत मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल फूट गया, मेरा दिल ये हो गया, वो हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चकनाचूर हो गया, फलना हो गया, ढेमका हो गया। If you're not careful with your heart, अगर आप अपने हृदय के साथ गंभीर नहीं the हैं, biblical principle is, तो बाइबल के सिद्धांत यह कहता है, when I was courting my wife, जब मैं अपने हाँ, बीवी के साथ, she knows it, शादी से पहले मैं जब अपनी बीवी के हाँ, साथ she knows it, this is the truth. था, तो ये सच्चाई है। When I met her जब मैं उससे मिला in the first meeting, तो पहली बार में I told her तो मैंने उससे कहा that I'm meeting with the purpose of marriage, कि मैं शादी के लिए मैं तुमसे मिल रहा and I हूँ, will not say that I love you. और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्रेम करता I हूँ, will only love you मैं तुमसे तभी प्रेम करूँगा the day when you put the finger in my hands. जब तुम मेरे अंगुली में शादी की अंगूठी को डालोगी। Hallelujah. So don't give your heart to anyone. तो अपने हृदय को किसी को भी मना Follow दे this principle. इस सिद्धांत को फॉलो करें, This is a good principle. और ये एक अच्छा सिद्धांत है Love only that person कि उसी से प्रेम करो who puts a finger, a ring on your finger. जो तुम्हारे अंगुली में शादी की अंगूठी को डालेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You will protect your heart. तो इस तरह से आप अपने हृदय की सुरक्षा कर सकते हैं। Why? क्यों? Many people are still heartbroken. क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं। 40 years before there was some girl or boy that dumped them and they are still heartbroken. 40 साल पहले हो सकता है किसी लड़के या लड़की ने उसके आपके हृदय को तोड़ा और अभी भी आप उसके लिए दुख मनाते हैं। And now you have been a complete failure in life और अब आप अपने जीवन में एक परास्त व्यक्ति हो गए हैं because you could not focus on the important things. क्योंकि आप सही चीजों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर You पा could रहे not हैं। focus on your family. आप अपने परिवार में ध्यान केंद्रित You नहीं could कर पा not रहे हैं। focus on your work. आप अपन भी टूटा हुआ हो। Why? क्यों? Because it is from the heart. It is the fountain of life. क्योंकि जीवन का सोता जो हृदय है वो जीवन का सोता है। Hallelujah. Proverbs chapter 23 verse 7 says
कि बुरी बातों में से बुरी चीजों को उत्पन्न करता है। कितनों को समझ में आया? कहाँ है ये अच्छी बातें और बुरी बातें? और जो भी बातें हमारे अंदर है वो बाहर आ रही है, वो उत्पन्न हो रही है। Praise the Lord. And the word of God says, और परमेश्वर का वचन यह कहता है protect your heart कि अपने हृदय की रक्षा करो with all diligence. अब पूरे मन से, Out of it are the fountains of life. क्योंकि उसी के द्वारा जीवन के सोते बहते हैं। So whatever life you're living, तो आप जैसे भी जीवन को जी रहे the हैं reality that you're experiencing right now, और जो वास्तविकता को आप देख रहे हैं, how is it being created? तो वो उसकी रचना कैसे हो रही है? It is coming out from your heart. वो आपके मन से उत्पन्न हो रही है। Hallelujah. I'm sharing a secret with you. और मैं एक रहस्य की बात आपसे साझा If करूँ। you want to be a successful person, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, success should first saturate your heart. तो सफलता सबसे पहले आपके मन में भरी होनी चाहिए। If you want to be a joyful person, अगर आप एक खुश व्यक्ति बनना चाहते हैं, joy should first saturate your heart. तो वो खुशी आपके हृदय में भरी होनी चाहिए। If you want to become an influential person, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, that influence should first saturate your heart. वो प्रभाव सबसे पहले आपके मन में भरी होनी Whatever चाहिए। is there in your heart क्योंकि जो कुछ भी आपके मन के अंदर will है, manifest in your reality. वही आपकी जिंदगी में वो प्रकट होगी। That is why the enemy tries to attack the hearts of people. इसीलिए शत्रु लोगों के हृदय को वो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है He tries to cause distress in their hearts. और उसके मन में वो व्याकुलता, व्याकुलता- परेशानी, घबराहट लेकर के आने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो हम अपने मन को कैसे बचाएं? परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता की क्या पहनो? झिलम। धार्मिकता की झिलम क्या हमें कहीं से खरीदनी है? क्या हमें उसके लिए मेहनत करनी है? कैसे हम पाए? नहीं, केवल यीशु मसीह को अपने हृदय में आप आमंत्रित करें। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन का प्रभु बन। अपना हृदय प्रभु मैं तुझको देता हूं। यीशु मसीह ने उस धार्मिकता की झिलम के लिए, उस धार्मिकता के कवच के लिए सारा मोल चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको केवल यीशु मसीह को रिसीव करना है और वो धार्मिकता की झिलम आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगी। वो धार्मिकता की झिलम आपके अंदर पवित्रता उत्पन्न करेगी। धार्मिकता और पवित्रता जब आपके जीवन में है, आपका हृदय सुरक्षित रहेगा। इट इज ऑल अबाउट द हार्ट। ये सब हृदय के विषय में है। हालेलुया। और अगर आपका हृदय सुरक्षित है, आपके जीवन का हर एक क्षेत्र, हर एक आयाम वो आशीषित होगा। क्योंकि अगर आपके हृदय से सकारात्मक बातें वो निकल करके आ रही हैं, पॉजिटिव थिंग्स निकल के आ रही, पॉजिटिव थिंग्स भरी हैं, तो आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप आशीषित बातों को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसा आप अपने जीवन में 5 साल आगे आप देखना चाहते हैं, अभी अपने हृदय को वैसा तैयार करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। अगर अपने हृदय में आप वचन बोएंगे, आप वचन की फसल को अपने जीवन में काटेंगे। आप आशीषों की फसल को अपने जीवन में काटेंगे। लेट्स सी लास्ट स्क्रिप्चर फॉर टुनाइट, और आज के शाम का आखिरी वचन हम एंड देन देखेंगे विल गो इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर। और उसके बाद हम प्रार्थना में दिस इज जाएंगे। वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। ये एक मेरा बहुत ही प्रिय वचन है इट श्योरली चेंज्ड माय लाइफ। और इसने मेरे जीवन को बदल दिया। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रगल टू बी होली। और एक समय था जब मैं संघर्ष करता था पवित्र बनने के लिए, I would try to be holy, I would fast and pray. और मैं पवित्र बनने की कोशिश करता था और मैं उपवास करता था और प्रार्थना करता था। But after 2 days, लेकिन 2 दिन के बाद something would happen. ऐसा कुछ बात हो जाती Maybe I will have a fight with someone. हो सकता था कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता था Or maybe some other issue happened. या कोई और बात होती थी And I would feel like I failed to be holy. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं पवित्र नहीं बन पा रहा हूँ। And then the word of God came to me. और उसके बाद परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। He spoke to me through Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. यह जिक्र 36, 25 to 27. It says, I will sprinkle clean water on you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा। Ezekiel chapter 36 verse 25 onward, start reading. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओगी। कौन शुद्ध करेगा हमें? क्या हमें अपने आप को शुद्ध करना है? कई बार हमें लगता है जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब परमेश्वर के पास जाऊंगा, और कई बार हम परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि मैं शुद्ध नहीं हूं तो परमेश्वर मुझे क्यों कर स्वीकार करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जैसे हो मेरे पास आओ, तुम जैसे हो तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको गले से लगाऊंगा। वो कहता है मैं परमेश्वर तुम पे शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें मैं शुद्ध करूंगा। आगे क्या लिखा है?
और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तो हमें शुद्ध करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम केवल परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर हमें शुद्ध करेंगे। हमारी सारी मलिनता को, हमारे जीवन में जितनी भी मूर्तें हैं, उन सबको परमेश्वर दूर करेंगे। उसके आगे क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। क्या देंगे? मन क्या है? जहां पे प्राण और आत्मा दोनों मिलते हैं। We'll go into detail again. We'll revisit these scriptures. और इन वचनों को हम दोबारा से देखेंगे आगे। I think we have limited time today, आज हमारे पास बहुत ही सीमित समय है and this is a very interesting topic. और ये एक बहुत ही रोचक विषय है। So, the heart is where the soul and spirit meet. तो हृदय वहाँ है जहाँ पर आत्मा और प्राण मिलते हैं It is a very powerful place. और ये एक बहुत ही सामर्थ्य And जगह the है। Lord says, और परमेश्वर ये I कहते will हैं, give you a new heart मैं तुमको एक नया मन दूंगा, because your old heart is already broken. क्योंकि तुम्हारा पुराना हृदय वो और पहले से ही टूटा हुआ Some है। boy broke your heart, कोई लड़का आपके हृदय को तोड़ दिया, or some girl broke your heart, या किसी लड़की ने आपके हृदय को तोड़ your दिया, children broke your heart, या फिर आपके बच्चों ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया, your mausi, bua, pupa, chachi, chacha, somebody broke your heart किसी ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया, because क्योंकि शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है. So Lord says, परमेश्वर ये कहते हैं if your heart is broken, कि अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है don't worry. तो घबराओ नहीं, I will give you a new heart, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, brand new, बिल्कुल नया better than the earlier one. और पहले से भी नया बेहतर। Hallelujah. I'll give you a new heart and put a new spirit in you. मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। Have you met people who lack emotions? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं भावना है, नहीं वो है। कठोर हो गए हैं। आप उनसे अच्छी बातें करेंगे, वो उसको रिसीव नहीं कर पाते। आप उससे प्यार की बातें करेंगे, वो आपको शक से देखेंगे, ये मुझसे इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है, जरूर इसका कोई एजेंडा होगा, मुझसे कुछ चाहता होगा। उनका हृदय कठोर हो गया, हर किसी से गुस्से से बात करते हैं, हर किसी से गुस्से से बात करते हैं। कोई बच्चा भी उनके पास हालेलुया, हृदय कठोर हो गया, वो भावनाओं को महसूस नहीं कर पाए। क्यों? इतनी चोट खाई, इतनी चोट खाई, इतनी चोट खाई कि वो हृदय कठोर होता चला गया, कठोर होता चला गया। परमेश्वर कह रहा है कि कठोर हृदय मेरी बातों को रिसीव नहीं कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। हालेलुया। पुरानी बातों को हटाकर नए मन को, नई आत्मा को, ये नई आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा है। और 27 पद क्या कहता है? और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं बचपन में बहुत अच्छा होता था। कितने लोगों को बचपन की बातें याद आती है? बचपन के कागज की कश्ती और फलाना टिमाका, उतना मुझको नहीं याद है, लेकिन लोग बचपन को याद करते। क्यों? बचपन के समय आपका हृदय नया था। बट गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर द जॉय ऑफ योर चाइल्डहुड इन योर लाइफ। लेकिन परमेश्वर आपके बचपन की जो खुशी तो है उसको आनंद। दोबारा से स्थापित करेंगे। जब आपके पास नया हृदय होगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक बच्चे के समान आप आनंदित होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों के समान बनो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन जैसों के लिए ही है। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाफ पैंट पहन के लॉलीपॉप खाते हुए उठ पटांग हरकत करने लगे, नहीं। बच्चों की तरह आपका हृदय वो भावनाओं को महसूस करने वाला और आनंद अनुभव करने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। यू विल बी जॉयफुल, आप आनंद से भरे होंगे। परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाते हैं। वो हमारे पुराने हृदय को हटाकर हमें नया हृदय देते हैं। और ये नया हृदय क्या करता है? एंड आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू एंड मूव यू टू फॉलो माई डिक्रीज एंड बी केयरफुल टू कीप माई लॉज। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा तुम में डालकर अपने वचनों पर मैं तुमको चलाऊंगा। तो मतलब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा परमेश्वर की बातों पे चलने के लिए। मुझे सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। नहीं, आपकी प्रकृति ऐसी हो जाएगी कि आप सच बोलेंगे। हालेलुया। होली का समय है, दोस्त लोग आए, साथ में टीचर्स को लेके आए। टीचर्स मतलब कि शिक्षक वाले टीचर्स नहीं, टीचर्स वो अल्कोहल का ब्रांड। मॉन्क को लेके आए, ओल्ड मॉन्क। और मैकडॉवेल्स, मेरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो भी
लेकिन आपको पीने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आपके अंदर नया हृदय आ गया है। हालेलुया। आपको पता है कि मैं एक एडिक्ट नहीं हूं, मैं नशा करने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। और आपके अंदर जो नया हृदय है वो परमेश्वर की बातों की ओर झुका रहेगा। तो आपको मना करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो आपके अंदर से अपने आप होगा। Praise the Lord. And as you will grow in the ways of the Lord, और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, you will grow in righteousness, आप धार्मिकता में बढ़ेंगे, you will grow in holiness, आप पवित्रता में बढ़ेंगे, and your new heart, और आपका नया मन it is going to bring forth new blessings in your वो life. आपके जीवन में नई आशीषों को लेकर के You will आएगा। experience new realities और आप नए वास्तविकता को देखेंगे, everywhere that you will see. और जहाँ भी आप देखेंगे You will see the goodness of God. तो आप परमेश्वर के अच्छाई को देखेंगे। The areas that were barren, और वो सारी क्षेत्र जो कि सूखा था, वो हरे भरे हो जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप आशीषों को देखेंगे। आपके जीवन में हर दिशा से आशीषें आ रही होंगी। करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। आप जहां देखेंगे आप बढ़ोतरी देखेंगे और आप परमेश्वर की निकटता और उसकी करीबी को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। लेट्स थैंक द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। We give you all the glory, all the honor, all the praise. आइए हम सब प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें अपने अपने शब्दों में। प्रभु को बोले, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ। हालेलुया। प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे समर्पण करता हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे समर्पण करता हूँ। और भजन लिखने वाला कहता है, प्रभु मेरे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, O Lord. And renew a right spirit within me. मेरे अंदर प्रभु एक नया मन तू उत्पन्न कर और मुझे नई आत्मा दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से तू भर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। I can feel the Holy Spirit moving now. धन्यवाद प्रभु। हर कोई प्रार्थना करे। I'm sure the Lord is going to touch many of you this evening. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु को बोले, प्रभु हाँ मैं तेरी करीबी को अनुभव करना चाहता हूँ, उस वास्तविकता को अनुभव करना चाहता हूँ प्रभु जिसके विषय में आज प्रचार हुआ। प्रभु मैं पुराने तौर तरीके से थक गया हूँ, मैं अपनी पुरानी पहचान से थक गया हूँ प्रभु, लेकिन मुझे मालूम है कि तू मेरी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हो सकता है कि सबने मुझे नकार दिया, लेकिन तू मुझे नाम लेकर के बुलाने वाला परमेश्वर है। तू कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है और तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल ले लिया है और आदर और महिमा का मुकुट तुम्हारे सर के ऊपर ठहराया है। हालेलुया। प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को, प्रभु तू स्पर्श कर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक वो झूठ जो शैतान ने हमारे जीवन में बोया है, हर एक वो दंड की आज्ञा जो हमारे विरुद्ध घोषित की गई है, हर एक वो दोष की भावना जो हमारे विरुद्ध घोषित की है, इस समय उसको यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। और मैं इस बात को आपके ऊपर घोषित करता हूं कि आप के ऊपर परमेश्वर की करुणा है, दैट यू आर हाईली फेवर्ड। आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा है, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, बिकॉज यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। और दंड की कोई भी आज्ञा आपके विरुद्ध वो कार्य नहीं कर सकती है। उन बातों को इस समय हम यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। प्रभु तुझ में हम इस नई पहचान को स्वीकार करते हैं कि अपने कार्यों के कारण नहीं प्रभु, लेकिन तेरे लहू की सामर्थ से परमेश्वर हम यीशु मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता है, हम उस धार्मिकता में बढ़ेंगे। हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, हमारे सोच विचार परमेश्वर तेरे धार्मिकता के अनुसार होंगे। हम उन बातों को कहेंगे जो बातें तुझे अच्छी लगती है। हमारे सोच विचार वैसे होंगे परमेश्वर जो तुझे भाते हैं। हमारे कार्य ऐसे होंगे परमेश्वर जो तुझे अच्छे लगते हैं। हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से, हमारे खाने पीने से परमेश्वर तुझे महिमा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु इस समय मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु इस समय मैं पूर्ण रीति से समर्पण करता हूँ। प्रभु पवित्र मैं अपनी सामर्थ से नहीं बन सकता प्रभु, मैं
इस बात को स्वीकार करता हूं परमेश्वर कि मैं अपनी सामर्थ्य से पवित्र नहीं बन सकता, परंतु तू मुझ पर शुद्ध जल छिड़क कर मुझे पवित्र करता है। प्रभु आज की शाम तू मुझ पे शुद्ध जल छिड़क दे, शुद्ध जल छिड़क दे। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों से तू मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। उस शुद्ध जल को मैं रिसीव करता हूं। I receive that holiness right now. इसी समय हर एक दोष की भावना, हर एक वो मलिन था, यीशु मसीह के लहू से बह जाए, यीशु मसीह के लहू से बह जाए। हर एक वो दोष की भावना, हर एक वो भारीपन जो आपको परेशान करती है, इस समय यीशु मसीह के लहू से वो बह जाए, वो धुल जाए। हालेलुया। और मैं इस बात को आपके ऊपर घोषित करता हूं कि आत्मा में आपके वस्त्र वो श्वेत हो जाए, वो पवित्र हो जाए, वो ऊन के समान श्वेत हो जाए। हालेलुया। That you are in right standing with God, कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, कि वो आपका स्वर्ग पिता